हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हम लोग क्या करेंगे, जो भी महान व्यक्तित्व चर्चा में रहेंगे उनके बारे में, जो भी इतिहास रहा है, जो भी उनका बैकग्राउंड रहा है, चर्चा करेंगे। जैसे लास्ट में चर्चा की थी परोपकार दिवस के दिन पर मदर टेरेसा जी की, वहीं पर हम चर्चा करेंगे आज किसकी, सी नारायण गुरु। अभी आपको पता है इनकी 171वीं, इकहत्तर नहीं 171वीं जन्म जयंती आपकी मनाई गई थी 22 अगस्त के दिन। तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने सोचा आपके लिए बहुत महान व्यक्तित्व रहे हैं भारतीय इतिहास में, का सीधी बात दक्षिण भारत के इतिहास में बहुत महान हस्ती रहे अपने आप में, समाज सुधारक रहे, धर्म सुधारक आंदोलन भी इन्होंने चलाए हुए हैं। तो इनके बारे में जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। ऐसे में ये वीडियो इन्हीं के लिए समर्पित है, आपकी श्री नारायण गुरु जी के लिए। इनका विषय क्या रखा गया था इस बार जब 171वीं आपकी जन्म जयंती मनाई, तब विषय क्या रखा गया था, सामाजिक समरसता और मानवता का शाश्वत संदेश। क्या, सामाजिक समरसता और मानवता का शाश्वत संदेश। शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक से। बता दो आपको, यहाँ पे हम लोग पूरा इतिहास पढ़ेंगे इनके बारे में, क्या इतिहास रहा है, कैसे समाज के लिए काम किया है, कैसे धर्म के लिए काम किया है, सब कुछ ब्रॉड तरीके से जैसे हम लोग पढ़ते आ रहे हैं वैसे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। यहाँ पे आपको बता दो, समीक्षा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपके लिए एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चालू कर दी गई है। जो सबसे अलग बात है यहाँ पे, विशेष बात क्या है आपके लिए, सबसे विशेष और सबसे अलग बात क्या है कि आपको टेस्ट सीरीज हर जगह पे मिल जाती है। टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएंगी, सॉल्व कर लोगे, आंसर देख लो, बात खत्म। लेकिन पढ़ने का सोर्स कहीं नहीं मिलता, इसलिए क्या, समीक्षा इंस्टीट्यूट ने आपके लिए क्या किया है, साथ में ईबुक भी लॉन्च किए हैं। साथ में आपके लिए ईबुक भी लॉन्च की, जिससे आप क्या करो, तो पढ़कर टेस्ट दो। अभी क्या होता है, आप लोग टेस्ट देते हैं, बिना पढ़े हुए टेस्ट देते हैं, लेकिन अब आप क्या, पढ़कर टेस्ट दे सकेंगे, पढ़कर टेस्ट दे सकेंगे। इससे आपका प्रीलिम्स एग्जाम आपके हाथ में होगा, प्रीलिम्स एग्जाम आपके हाथ में होगा। मुख्य परीक्षा के लिए समीक्षा इंस्टीट्यूट डायरेक्टर सर आपके साथ हमेशा खड़े हुए हैं। चलो, बात करते हैं शुरुआत की, इनका जन्म कब हुआ था। जन्म की बात करें तो 20 सितंबर, यहाँ पे क्या, जन्म 20 अगस्त आपका 1856 को माना जाता है, और आपका निधन माना जाता है 22 सितंबर 1928 को। क्या, आपका 20 या 22 सितंबर 1928 को इनका डेथ मानी जाती है, ठीक ना। इनकी पहचान एक दार्शनिक के रूप में, एक महान संत के रूप में रही है, आध्यात्मिक नेता के रूप में रही है, और केरल में समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। भारतीय इतिहास में आप क्या, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक ना। यदि बात करें पृष्ठभूमि की, तो इनका जन्म एजावा परिवार में हुआ था। एजावा परिवार जो कि आप निचली प्रजातियों में आते थे, जनजातियों में आते हैं, ठीक ना। उस जन्म पे क्या हुआ था, वहां पे जब इनका जन्म हुआ था उसमें केरल में, उसमें क्या, केरल में बहुत ज्यादा जातिगत विवाद चल रहे थे, जातिगत विद्रोह चल रहे थे। ऐसी अवस्था में, जातिगत भेदभाव की अवस्था में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने देखा बचपन, जैसे भीमराव अंबेडकर जी ने जातिगत भेदभाव देखा, ऐसे इन्होंने भी क्या, जातिगत भेदभाव को देखा। भैया उस समय कितना भेदभाव चल रहा है, जातिगत, जाति को लेकर कितनी कुरीतियां फैली हुई हैं। कहीं मंदिर प्रवेश नहीं मिल रहा है, कहीं सार्वजनिक कुओं से आप जल्दी ले सकते हो, भगवान तो भगवान पर से ब्राह्मण वर्ग का अधिकार है, अन्य वर्गों का अधिकार नहीं है। ऐसी कुरीतियां उन्होंने उस समय पे देखी थी। तो उसी की पृष्ठभूमि में उन्होंने क्या, बहुत सारे आंदोलन चलाए थे, बहुत सारे अभियान चलाए थे। उनको भी यहाँ पे हम लोग इन शॉर्ट में देखेंगे, उनको भी इन शॉर्ट में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जैसे आप देखोगे यहाँ पे बात करेंगे हम लोग, सबसे पहले एसएनडीपी, इनके नाम से चलता है क्या, एक एसएनडीपी संस्थान चलती है, एसएनडीपी संस्थान चलती है आपकी, जो कि आपकी कंपनी आपकी तरह रजिस्टर्ड है, वर्तमान में भी चलती है। श्री नारायण धर्म परिपालन एवं, ये आपकी एसएनडीपी संस्था चलती है। क्या, श्री नारायण धर्म परिपालन एवं नामक इनकी संस्था चलती है, जो कि कुएटम में आपकी बनी हुई है, ठीक है, कुएटम में आपकी बनी हुई है। बस इतना याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आंदोलन, कौन कौन से आंदोलनों में भाग लिया था, कौन कौन से आंदोलन से संबंधित हैं, कौन कौन से आंदोलन में भाग लिया था। तो आप याद रखना, आपको वाइकोम सत्याग्रह बहुत बहुत ज्यादा फेमस है आपका वाइकोम सत्याग्रह, गांधी से संबंधित माना जाता है। वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कि अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। क्या, वाइकोम सत्याग्रह में भाग लिया था, जो कि अब क्या, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव के खिलाफ था। 1924 में आयोजित किया गया। कब, 1924 में आयोजित किया गया था। वहीं आपका इस समय पे आपका क्या, इसी सत्याग्रह के दौरान आपकी शिवगिरी फाउंडेशन बनाया गया था। शिवगिरी फाउंडेशन बनाया गया, जो कि आपका क्या, स्वच्छता, शिक्षा, भक्ति, कृषि, हस्तकला और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता है, व्यापार को बढ़ावा देने के लिए काम करता था। बात करें आगे की हम लोग, आगे बात करें, अगर हम लोग आगे बात करें, आप देख सकते हो वाइकोम सत्याग्रह पिक्चर्स लगाई गई है। आप गांधी जी आपको दिख रहे होंगे, गांधी जी आपको दिख रहे होंगे, याद है ना। अस्पृश्यता और जातीय उन्मूलन के खिलाफ था। क्या, अस्पृश्यता और जातिगत भेदभाव, इसके खिलाफ था आपका वाइकोम सत्याग्रह, ठीक ना। बात करते हैं इनकी प्रमुख कृतियों की। यदि साहित्य के योगदान की बात करें, इनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी है, साहित्य के योगदान कौन कौन इनसे रहे हैं, तो यहाँ पे प्रमुख कृतियों में कौन कौन आपको दिखेगा, यार ना, कौन कौन आपको दिखेगा प्रमुख कृतियों में। प्रमुख कृतियों में कौन कौन दिखेगा, तो प्रमुख कृतियों में आपको आदि विद्वत्ता दीपिका दिख जाएगी, आत्मविश्राम दिख जाएगा, दैवा दक्षिणा दिख जाएगा, और ब्रह्मा विद्या पंचकाम दिख जाएगा। ब्रह्मा विद्या पंचकाम, ये आपको थोड़ा साउथ के शब्दावली है,
तो उठना लगेंगे आपको, बट इनको पढ़ना आप लोग को समझ में आ जाएगा। बात करें विरासत की, तो वही बात कर रहे हैं हम लोग, क्या इतनी बड़ी विरासत है, वही हमको जन्म तिथि पुण्यतिथि मना रहे हैं। क्या हम बोले हम जन्म किस काम के लिए लिया, नाम कमाने के लिए, तो इतनी बड़ी विरासत है कि आज भी इनकी जन्म तिथि और पुण्यतिथि हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, ठीक ना। केरल में ही नहीं, अन्य राज्यों में बनाते हैं, ठीक ना। चलो बात करते हैं अमर संदेश, इन्होंने क्या संदेश। अब देखो यहाँ पे मुख्य परीक्षा का टॉपिक आपको शुरू हो जाएगा, इंटरव्यू का टॉपिक आपको शुरू हो जाएगा, बहुत शानदार आपका यहाँ पे कंटेंट आ रहा है, बहुत शानदार चीज। इन्होंने एक संदेश दिया, क्या संदेश दिया कि एक जाति एक धर्म, क्या संदेश दिया बेटा, इन्होंने एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर, वन कास्ट वन रिलीजन एंड वन गॉड फॉर ह्यूमनिटी, एक मानव का संदेश दिया कि भैया मानव के लिए एक जाति है, एक धर्म है और साथ ही साथ आपका एक ईश्वर ही आपका है, ठीक ना। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक उत्थान की कुंजी माना। क्या, यदि आप जैसे भीमराव अम्बेडकर भी जी भी बोलते हैं कि यदि आप पढ़ोगे तभी आप समाज में सुधार कर सकते हो, आप पढ़ोगे तभी अपनी अपनी अवस्था, जो आप दलित हो, आप निचले वर्गों में, तभी आप उच्च श्रेणी में आ सकते हो, आप शिक्षा प्राप्त करेंगे, ठीक ना। तो उन्होंने कहा शिक्षा को सामाजिक उत्थान की कुंजी माना और आत्मसम्मान को प्रगति का आधार की। आत्मसम्मान आपके अंदर होना चाहिए, आपके अंदर क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यदि आपके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है ना, बोलते हैं ना कि हम सबके लिए बहुत सारा करते हैं पर खुद के लिए कुछ नहीं। हमें क्या होता है, हम खुद खड़े हुए हैं, मी मैं खुद खड़ा हुआ हूँ, सबके हम लोग चिंता करते हैं, सबकी चिंता करते हैं, लेकिन कभी खुद के लिए नहीं सोचते हैं, कभी खुद के लिए नहीं सोचते हैं। यहाँ पे आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डाउन हो जाती है। क्यों, कोई भी आगे कुछ भी आपको बोल जाएगा, कोई भी आगे कुछ भी आपको बोल जाएगा, जब भी आपको कोई भी आगे कुछ बोल जाएगा, आप लोगों ने नहीं दूसरे उद्योग को हम जवाब नहीं देंगे, ऐसा वैसा बात से जवाब नहीं देना चाहिए, बट एक आत्मसम्मान सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी होनी चाहिए। यदि आपके अंदर आत्मसम्मान का भाव आपके अंदर नहीं है तो आप कभी भी क्या प्रगति नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि प्रगति कब करोगे, आप अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा बोलना। यदि आपको बोलने का तरीका नहीं है तो आपको अपने आप में पर्सनालिटी नहीं है, तो आप अच्छे से बात करोगे दूसरों से। देखो दूसरों की सेवा करना और दूसरों के साथ रिएक्ट करना दोनों बहुत अच्छा सिमिलरिटी है। क्या, जब मैंने आत्मसम्मान किया तो आपको ईगो में मत ले जाना। मैंने क्या बोला कि आप सबकी चिंताएं कर रहे हो लेकिन खुद की चिंता नहीं कर रहे हो, ये तो एक नेगेटिव चीज हो गई। बट आत्मसम्मान में क्या है, यहाँ पे सुनना क्या बात है कि भैया आप सबकी चिंता कर रहे हो, आप कुछ ऐसी वाणी का प्रयोग करोगे, आप ऐसे शब्दों का प्रयोग करोगे, अपने ऐसे क्रियाकलापों का प्रयोग करोगे कि दूसरों को अहित ना हो, दूसरों को दुख ना पहुंचे, दुख दर्द कष्ट पीड़ा है कि नहीं, किसी को तकलीफ ना हो, तो आप ऐसे अपने व्यवहार रखोगे जिससे कि दूसरों को, तो आप अपने आप में सम्मान प्राप्त करोगे ना, आत्मसम्मान। भैया मैं एक ऑथेंटिक पर्सन हूँ, मैं एक अथॉरिटी हूँ, मैं इस तरीके से रहता हूँ, मैं जीवन हूँ, एक इंसान हूँ, ह्यूमन हूँ, आई एम जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग। यदि आप ह्यूमन बीइंग के जैसे व्यवहार करेंगे तो आत्मसम्मान आपको अपने आप प्राप्त हो जाएगी ना। तो आत्मसम्मान क्या, शिक्षा को क्या, शिक्षा को सामाजिक उत्थान की कुंजी माना इन्होंने और आत्मसम्मान को क्या, प्रगति का आधार माना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बात करते हैं प्रेरक प्रसंग क्या है इनका। प्रेरक प्रसंग क्या है, दो प्रसंग इनकी चर्चा में बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो धार्मिक प्रसंग आपका बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इन्होंने एक शिव मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने क्या, एक शिव मंदिर की स्थापना की 1888 में, कब, 1888 में अरुविपुरम शिव मंदिर की स्थापना की थी। इन्होंने एक बहुत शानदार वाक्यांश बोला था कि मैंने शिव मंदिर की प्रतिष्ठा की है, लेकिन ये ब्राह्मणों के देवता नहीं है, ये ब्राह्मणों के देवता नहीं है, ब्राह्मणों के शिव नहीं है, किसी आम इंसान के शिव। यहाँ पे लिखा है देखो, गुरु ने स्वयं शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा करके कहा मैंने ब्राह्मण का शिव नहीं जनता का शिव स्थापित किया है। ये याद रखना, मैंने ब्राह्मण का शिव नहीं जनता का शिव स्थापित किया। ये बहुत बड़ा धार्मिक सुधार आंदोलन में क्या देखो लिखा है, यह घटना धार्मिक समानता का ऐतिहासिक क्षण बनी। आपसे पूछ सकता है कि ऐसी घटना बताओ जो धार्मिक समानता की बात करती हो, तो बहुत शानदार घटना यहाँ पे कि एक गुरु होने के बावजूद भी अपने स्थापना कर रहे हैं मंदिर के लिए, क्या बोल रहे हैं, ये ब्राह्मणों का मंदिर नहीं है, ये जनता के शिव है, ये जनता के शिव, ब्राह्मणों के शिव नहीं है, ये जनता के शिव है, ठीक ना। तो उस समय की जातिवाद पर बहुत, उस समय की धार्मिक कट्टा पर बहुत कठोर प्यार ने डाला था, बहुत दमदार ठोस नीति ने डाली थी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है, आगे क्या आपके पास है, आगे लिखा हुआ है कायाकलम प्रसंग। एक कायाकलम प्रसंग क्या भैया, आपको एक महिला दिख रही है, आपको एक स्त्री महिला दिख रही है, ठीक है ना, यहाँ पे स्त्री महिला को दिख रही है, तो कायाकलम प्रसंग क्या आपका, क्या है कायाकलम प्रसंग भैया। हुआ क्या था कि जब निचली जाति की पानी कुएं से पानी ले जाते हैं, निचली जाति की स्त्रियां कुएं से पानी लेने जाती थी, तो वहां पे उनको रोक दिया जाता, वहां पे क्या उनको रोक दिया जाता था। ऐसे में गुरु ने उसका विरोध किया, उस घटना का विरोध किया और साथ ही साथ क्या किया, उस घटना का विरोध करने के साथ साथ स्त्रियों को स्वयं से पानी पिलाया। तो इसको क्या, इससे क्या, सामाजिक समानता और साहस का प्रतीक है। गुरु सारथी है, हमारे सारथी है और सामाजिक समानता, सभी लोग समान है, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे निचले वर्ग की जातियां, कोई भी हो, हम सब समान है। तो गुरु ने यहाँ से क्या, पहले धार्मिक सुधार देखा था। दूसरा प्रश्न क्या होगा आपका भैया, कायकुलम, क्या इसका मतलब है भैया, जब जो यहाँ पे सामाजिक समानता की बात कर रहे हैं महिलाओं के साथ, ठीक है ना, महिलाएं कुएं से पानी लेने जा रही थी, उनको रोक दिया गया, तो गुरु ने भाई स्वयं से पानी पिला दिया, क्या, स्वयं से पानी पिला दिया, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ क्या है, शिक्षा का वास्तविक अर्थ आपसे पूछ सकते हैं क्या भैया,
तो गुरु कहा करते थे क्या? गुरु कहा करते, शिक्षा का, आज पूछते हैं हम लोग शिक्षा का वास्तव करते हैं, आपसे पूछा था इंटरव्यू में, भैया बताओ शिक्षा का वास्तव, शिक्षा क्या डिग्री प्राप्त करना है, शिक्षा के प्राप्त आपकी क्या जॉब के लिए, रोजगार के लिए क्या है शिक्षा, आपसे पूछा था शिक्षा क्या है, आपसे पूछा था, आप लोग फंस जाते हैं, हम लोग परेशान हो जाते हैं कि नहीं, हम लोग परेशान हो जाते हैं। शिक्षा का महत्व क्या है, शिक्षा क्या है? तो श्री नारायण गुरु के शब्दों में क्या है कि शिक्षा का अर्थ केवल पढ़ना लिखना नहीं है, डिग्रियां प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह समझना कि मनुष्य से भिन्न नहीं है, मनुष्य से भिन्न नहीं है, मतलब कि कोई जातिगत भेदभाव मत करो, कोई लिंग संबंधी भेदभाव मत करो, कोई आपका विकलांगता दिव्यांगता संबंधी व्यवहार भेदभाव मत करो। शिक्षा आपके समावेशी विकास के लिए होती है, समावेशी विकास में यही आता है कि आप मनुष्य को मनुष्य समझना सीख जाओ, इंसान को इंसान समझना सीख जाओ। यदि आप इंसान को इंसान समझना नहीं सीख पा रहे तो शिक्षा किस काम की? तो ऐसा क्या बोलते हैं भैया गुरुदेव, क्या बोलते हैं भैया, विद्या का अर्थ से पढ़ना लिखना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि मनुष्य को मनुष्य से भिन्न। तो इससे क्या पता चलता है, इससे क्या सीख मिलती है कि उनकी शिक्षा ने शांति, भाईचारे और सहअस्तित्व की नींव रखी, शांति, भाईचारे, सहअस्तित्व की नींव रखी। देखो यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, मैं जो लाइन पॉइंट लास्ट पॉइंट जो भी मैंने आपको लिखी है ना, वो एक सीख के रूप में लिखी है, और आपकी आज की समान देखो, देखो यहाँ पे सुनना, यहाँ पे क्या लिखा मैंने कि शिक्षा सामाजिक उत्थान, यानी यहाँ से देखो, यहाँ से क्या लिखा कि यह घटना धार्मिक समानता का ऐतिहासिक क्षण है। आपसे पूछ सकते हैं धार्मिक समानता के लिए एग्जाम्पल, सामाजिक समानता के लिए आप एक एग्जाम्पल आपके लिए हो गया, ठीक ना, शांति, भाईचारे, सहअस्तित्व की नींव डाल दी शिक्षा, डाल दी कि नहीं, इनके कथन से पता चल रहा है। आगे बढ़ते हम लोग, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखेंगे स्वतंत्रता आंदोलन पर इनका क्या प्रभाव रहा है, क्या इफेक्ट इनका स्वतंत्रता आंदोलन पर रहा है, जो आपका 1947 में स्वतंत्रता आंदोलन, उसमें क्या इफेक्ट रहा है, ठीक ना। तो इनके विचारों में 20वीं सदी में सामाजिक सुधार आंदोलनों और स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी। महात्मा गांधी जैसे नेता भी इनसे प्रेरित थे, वायक्रम सत्याग्रह में इन्होंने भाग लिया था महात्मा गांधी, ठीक ना, ये याद रखना आप लोग। तो याद रखना कि भाई स्वतंत्रता आंदोलन के सामाजिक सुधार आंदोलनों में और आपके स्वतंत्रता संग्राम को ऊर्जा दी, एनर्जी का काम किया, जिसमें खासतौर से सामाजिक आंदोलन में, धार्मिक सुधार आंदोलन में बहुत अच्छे से भूमिका निभाई। और महात्मा गांधी जैसे नेता भी इनकी बातों से प्रेरित हुए, जो महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता वो भी इनसे प्रेरित हुए, ठीक ना। उन्होंने वंचित समाज को शिक्षा, उद्योग और आत्मनिर्भरता की ओर क्या किया, अग्रसर किया, वंचित समाज को शिक्षा, उद्योग और आत्मनिर्भरता की तरह अग्रसर किया, याद रखना। चलो आगे बात करते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं, बात करें कि आज की सदी में क्या प्रासंगिकता इनकी है, आज की सदी में क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व है, आज की सदी में क्या प्रासंगिकता, क्या महत्व, आप देख सकते हो भैया क्या प्रासंगिकता देखा हमने कि आज की दुनिया जब हिंसा, जातिगत भेदभाव, असहिष्णुता से जूझ रही है, तब गुरु का संदेश समानता और मानवता सबसे पहले अधिक प्रासंगिक है। यहाँ से मुख्य परीक्षा का प्रश्न आपसे सीधा बनता है, जो कि आपके इस बार यूपीएससी में दिखा भी था आपको, क्या बनेगा, यहाँ पे लिख देगा और लिख देगा किसी व्यक्तित्व का नाम, किसी व्यक्तित्व का नाम लिख देगा आपसे, और क्या बोलेगा बताओ कि आज के समय में, आज के समय में महावीर की बातें, हिंसा, जातिवाद, आज का समाज जिन समस्याओं से जूझ रहा है, जिन समस्याओं से जूझ रहा है, वहां पे महावीर के विचार कैसे काम करेंगे, वहां पे आपके सी नारायण गुरु के विचार कैसे काम करेंगे, वहां पे महात्मा गांधी के विचार कैसे काम करेंगे, वहां पे अम्बेडकर का विचार कैसे काम करेंगे, ये आपको सिर्फ मुख्य परीक्षा के मॉडल प्रश्न बनना बहुत शानदार तरीके से। और शिक्षा हो गया, शिक्षा कोई प्रगति की आधारशिला के रूप में देखते हैं, शिक्षा के आपके फाउंडेशन ऑफ द प्रोग्रेस है, ठीक है, याद रखना। और समानता, इक्वलिटी की बात करते हैं, इक्वलिटी एंड ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, समानता और मानवाधिकार की बात करते हैं, समाज की मूलभूत आवश्यकता क्या है आपकी, समानता और मानवाधिकार। यदि समानता और मानवाधिकार नहीं है तो आपके समाज आगे नहीं बढ़ सकती है, समाज एक नहीं हो सकती है, समाज में आपदाएं आती रहेंगी, विपदाएं आती रहेंगी, असमंजस बढ़ता रहेगा। अगर समाज को एक होना है तो शिक्षा और मानवाधिकार समाज की मूलभूत आवश्यकता मानी जाएंगे। मतलब आज के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, आज के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कर रहे हैं, साथ ही शांति और सहिष्णुता की बात कर रहे हैं। जो आज वैश्विक आप देखते हो, वैश्विक रीजन में इतने युद्ध हो रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान लड़ता रहता है, घर घर में लड़ाई हो रही है, पड़ोस पड़ोस में लड़ाई हो रही है, आपके एक देश ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, ईरान यूक्रेन सॉरी रूस ईरान लड़ रहे हैं, यूक्रेन सॉरी ईरान इजराइल लड़ रहे हैं, और रूस यूक्रेन आपके लड़ रहे हैं। जब विभिन्न देश आपके लड़ रहे हैं, अभी देखो चाइना उसका अमेरिका से भी शुरू होने वाला है, ठीक ना, क्या नाम है उस छोटे से कंट्री का, चाइना को उंगली कर, अमेरिका को उंगली कर रहा है कि नहीं, नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका देख लो, कितनी आपके सौहार्द, कितना वैश्विक सौहार्द बिगड़ा हुआ कि नहीं, घर घर में बिगड़ा हुआ, परिवार में, समाज में, हर जगह बिगड़ा हुआ है। तो ऐसे में इनके जो मूल है शांति और सहिष्णुता के, शांति सहिष्णुता के, भाईचारे के मूल है, वो आपको वैश्विक सौहार्द बनाने में भूमिका निभाएंगे, वैश्विक सौहार्द में आपकी भूमिका निभाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष क्या है कि भैया 171वीं अब क्या है, 171वीं जयंती में क्या संकल्प लेना चाहिए, उनके विचार को अपने जीवन समाज में आत्मसात करें, यही उनकी प्रतिशक्ति से नाली होगी और यही समरस प्रगतिशील भारत का निर्माण की राह होगी, ठीक है ना। अब मैं अगली बार से ट्राई क्या करूंगा, एक चीज करूंगा मैं अगली बार से क्या करूंगा
कि कुछ इसमें एमसीक्यू भी ले आऊंगा टॉपिक से संबंधित और एक मुख्य परीक्षा का प्रश्न भी ले आऊंगा। क्या एक आपका मुख्य परीक्षा का वो प्रश्न भी ले आऊंगा। अभी और भी चीज रुक जाओ, अभी एक और कंटेंट टॉपिक है आपका, एक और टॉपिक आपका लेके आऊंगा मैं अभी जो एमपी के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही परसों मोहन भागवत जी ने क्या दिया, उनको समाधि दी है, उनको क्या दिए, श्रद्धांजलि दी, श्रद्धांजलि दी है। तो वो टॉपिक आपका इसी में ऐड किया, बट मैं दूसरी क्लास में रिकॉर्ड करूंगा। अभी आपके लिए सूचना है, क्या सूचना है देखो, यहाँ पे आप देख सकते हो टेस्ट सीरीज की मैंने बता दिया कि न्यू हॉस्पिटल मैनेजमेंट की एमपी की बोर्ड एग्जाम जो कहीं पे आपको नहीं मिलेंगे, समीक्षा इंस्टीट्यूट आपके लिए खड़ा हुआ है। समीक्षा इंस्टीट्यूट आपके परिणाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए, आपकी परीक्षा के लिए खड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो बात करते हैं आगे, बात करते हैं हिस्ट्री के पीवाई की क्लास की, इतिहास की पीवाई की क्लास की बात करते हैं। यहाँ पे आपको डेली 9 बजे सुबह दुर्गा मैम के द्वारा ली जाती है हिस्ट्री की पीवाई की क्लास, डेली सुबह 9 बजे यूट्यूब पर ही ली जाती है, जो कि पीवाई के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पे भूगोल की और ज्योग्राफी की, भूगोल की क्लास मेरे द्वारा शाम को 9 बजे, शाम को 9 बजे ली जाती है, और पॉलिटी की शाम को 8:10 पे ली जाती है। बेसिकली टाइम 8 बजे का है, बट कंटिन्यू ऐप पर क्लास होती है, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लास होती है, तो स्टूडियो की व्यस्तता की वजह से क्लास थोड़ी लेट हो जाती है, तो 8:10 पे सुबह होती है। और सबसे शानदार बात, जो मैंने करंट अफेयर्स आपको पढ़ाया ना, आपने यहाँ पे देखा करंट अफेयर्स लिखा आ रहा है, आप देख रहे हो यहाँ पे हर जगह करंट अफेयर्स लिखा आ रहा था, देखो लिखा ना। तो डेली सुबह आपकी 7:15 पे करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शानदार क्लास होती है, जहाँ पे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सारी घटनाएं आपके लेके जाते हैं, प्रीलिम्स और मॉक परीक्षा के हिसाब से होती हैं। और डेली की मतलब ये नहीं कि आपको डेली न्यूज़पेपर डिस्कस कर रहे हैं, नहीं, हम लोग पिछले हफ्ते में क्या घटनाक्रम हुए जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगे, उनमें 7 से 8 टॉपिक लेके आते हैं, डेली के 7 से 8 टॉपिक, ऐसा नहीं है कभी 15 टॉपिक, कभी 20, कभी 3, नहीं, डेली के 7 से 8 टॉपिक आपके पास होते हैं, जिसमें कुछ मुख्य परीक्षा के लिए और कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए आपके लिए होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आए रखना, मैंने बहुत शानदार तरीके से प्रयास किया आपको बताने का, तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा इस क्लास को यदि पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ऐसी चीज देखने के लिए आप कमेंट में पोस्ट करें कि आप किस व्यक्तित्व के बारे में पढ़ना चाहते हैं। आप लोग भी कमेंट में पोस्ट करें कि आप किस व्यक्तित्व के बारे में आगे पढ़ना चाहते हैं, किसका इतिहास जानते हैं, कौन टॉपिक आप जानते हैं, किस टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो। एक सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, वहां पे सारे व्यक्तित्व आपको एक साथ मिलेंगे, वहां पे सारे व्यक्तित्व आपको एक साथ मिलेंगे, ठीक है ना। चलो तो देख लो क्या क्या हमने पढ़ा है, रिवाइज कर लो क्या पढ़ा है, देखो स्क्रीन पे क्या क्या हमने पढ़ लिया है।